ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया बिजनेस फॉर्मेशन, रशिया बिजनेस के ऊपर बात करेंगे। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ रशिया के ऊपर लाया था। अभी 2025 1 जनवरी से एंड 2025 1 फरवरी से काफ़ी सारे रशिया का लॉ चेंज हो चुका है। तो आने वाले दिनों में ये ऑलरेडी इफेक्ट होगा। रशिया में पहले क्या होता था, आपको रशिया जाना पड़ता था कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और रशिया में आपको फिजिकली रहना पड़ता था और वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन आप करते थे। और अगर आप रशिया इंडिया में रहकर या कोई भी कंट्री में आप हो, आप रशिया में कंपनी खोलना चाहते हो तो आपको लंबा प्रोसीजर में जाना पड़ता था। अभी रशिया का गवर्नमेंट ये लॉ चेंज किया है। आप इंडिया या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो तो आपको रशिया में आपको कंपनी खोल सकते हो। रशिया ट्रैवल करने से पहले आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देकर आपका लॉ फॉर्म को कंपनी आप बना सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप रशिया ट्रैवल कर सकते हो ऑन 1 ईयर वीज़ा में। क्योंकि अभी हम लोग का जो कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर चेंज हुआ है। जो भी इन्वेस्टर रशिया जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो पहला आपको रशिया में कंपनी बनाना पड़ेगा। और रशिया में आपका जो रशिया का जो एक रशियन सिटीजन वो पार्टनर रहेगा, कंपनी का पार्टनर रहेगा, और वो आपका बिहाफ में साइन करेगा और आपका नाम पे कंपनी खोला जाएगा। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। कंपनी 10-15 दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपका 1 ईयर का वीज़ा, मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया जाएगा। फिर आप उस वीज़ा में रशिया ट्रैवल करोगे। रशिया में पहुंचने के बाद आप आपका कंपनी में 100% ओनर के हिसाब से सिग्नेचर वगैरह करोगे, और आपका जो रशियन पार्टनर कंपनी से रिजाइन करेगा और आप 100% कंपनी का पार्टनर बन जाओगे, कंपनी का ओनर बन जाओगे। तो इसके लिए जो लॉ फर्म, जो लॉयर रहेगा, उनका ऑफिस का एड्रेस यूज किया जाएगा। और आप जाने के बाद अगर आपको रेजिडेंसी वीज़ा चाहिए, तो फिर आपको अलग ऑफिस लेना पड़ेगा। अलग ऑफिस लेकर आप आपका नाम पर आपका रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करना है। रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके फिर दोबारा इंडिया आकर रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके दोबारा जाना है। अगर आप फ़िलहाल नहीं चाहते हो कि आप रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई नहीं करने के लिए चाहते हो, तो फिर आप जो लॉ फर्म रहेगा उनका ऑफिस एड्रेस यूज कर सकते हो और उनको मंथली कुछ रेंट वगैरह दे सकते हो, कुछ रेंट दे सकते हो। जैसे कि रेंट वो लेते हैं नॉर्मली $100 से लेकर $200 चार्ज करते हैं पर मंथ। और ये रेंट मंथली दोगे और आप 1 ईयर जो आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा रहता है, उसी वीज़ा में रहकर आप बिज़नेस चला सकते हो और वहाँ कंपनी का अकाउंट खोल के बिज़नेस चला सकते हो। नॉर्मली मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, बेटर होगा आप कंपनी खोलकर खुद का नाम पे वीज़ा, रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करिए और खुद का नाम पे वीज़ा अप्लाई करके खुद का ऑफिसेस ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया डिटेल्स। तो आने वाले दिनों में आप लोग, जितने लोग रशिया में ट्रैवल करना चाहते हो, रशिया में इन्वेस्टमेंट करके सेटल होना चाहते हो, तो पहले आपको कंपनी खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंपनी खोलने के बाद आपका नाम पे रेजिडेंसी 1 ईयर मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको 1 ईयर वीज़ा में एंट्री करना है। एंट्री करके आपका कंपनी आपका नाम पे लेना है, ऑफिस लेना है, रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके इंडिया आना है, दोबारा रेजिडेंसी वीज़ा लेकर आपको रशिया जाना है। ठीक है, ये प्रोसीजर अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर रशिया जाना है तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। और रशिया ने अपना जो रेजिडेंसी वीज़ा का बहुत सारे चेंजेस किया है, जैसा कि टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट TRP अभी इजीली नहीं देगा। ओनली जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करता है, उनको रेजिडेंसी वीज़ा देगा। और मैरिज बेस्ड जो शादी करते हैं, रशियन सिटीजन को शादी करते हैं, पहला शादी करने के बाद इमीडिएटली मिल जाता था रेजिडेंसी वीज़ा, टेम्पररी रेजिडेंसी वीज़ा मिलता था। अभी 3 साल के बाद मिलेगा, पहले जैसा नहीं है, अभी 3 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, और कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर बिजनेस ठीक से कर रहे हो और आपका डिपॉजिट, आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह ठीक है, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, फिर आपको रेजिडेंसी वीज़ा TRP इजीली मिल जाएगा। अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, पेमेंट टैक्स वगैरह नहीं भरते हो और लोकल रशियन को नौकरी में नहीं रखते हो, फिर आपको टेम्पररी TRP मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखकर रशिया में इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।